एक्साइटिंग वीडियो। तो फाइनली ये है वो वीडियो जिसके मैंने पूरे एक वीक एक्सपेरिमेंट किए हैं और इनमें से एक सक्सेसफुल भी रहा है। ऑब्वियसली थंबनेल देख के तो आपको समझ आ ही गई होगी कि आज हम बनाएंगे क्ले, वो भी मेनली 2 इंग्रेडिएंट से। एंड ऑल्सो आप अपना स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो बाय मेकिंग चार्म्स विद दिस क्ले। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई खास एज तो मैटर करती नहीं, तो आप सब जल्दी जल्दी अपनी एज मुझे कमेंट में बताओ। लेट्स सी कि कमेंट में किस किस की एज मैच करती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारे कमेंट ऑफ द वीक। तो यहाँ मेरे हाथ पे थोड़ी सी चोट लगी थी, तो उसको इग्नोर करते हुए हम अपने काम पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इंग्रेडिएंट्स। अब जैसा कि मैंने बोला था कि हमें मेनली चाहिए 2 इंग्रेडिएंट्स, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी लिक्विड ग्लू, जिसको स्कूल ग्लू, व्हाइट ग्लू, जर्मन ग्लू और फेविकॉल भी बोल सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो वही यूज कर लेना। यहाँ पर मेरे पास है आर्टिस्टिक की लिक्विड ग्लू, तो मैं यही यूज कर रही हूँ। अनदर थिंग दैट वी नीड इज दिस व्हाइट फ्लोर, जिसको हम मैदा भी बोलते हैं। अब ये तो किचन में इजीली अवेलेबल होता है। और इसके बाद हमारे पास है थर्ड इंग्रेडिएंट, जो कि है ऑयल, और ये हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए मॉइस्चराइजर, आई मीन लोशन, जो कि आपके पास किसी भी ब्रांड का अवेलेबल है तो वो चल जाएगा। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। अब हमें इसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए होगी, तो सबसे पहले तो आपने ले लेना एक मेजरिंग कप। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा, जिसके लिए मैंने 4 चम्मच। अब जितनी क्वांटिटी मैदे की है उतनी ही हम लेंगे कि ग्लू होगी। मतलब अगर 4 चम्मच मैदा है तो 4 चम्मच ही ग्लू होगी, लेकिन मैं इनको इकट्ठे नहीं डालूंगी। अब मैदा तो मैंने 4 चम्मच ले लिया, पहले मैं 2 चम्मच ग्लू डालूंगी और मिक्सिंग के बाद बाकी 2 चम्मच। इसके बाद जो ऑयल है वो हम लेंगे 1 स्पून का चौथा हिस्सा। अब जितनी क्वांटिटी हम ऑयल की लेंगे उससे डबल हमें चाहिए होगी लोशन की, हाफ टी स्पून ऑफ लोशन। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने एक ट्रे। अब ये बर्तन मैंने इसलिए लिया ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से नजर आए। अब जितनी जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है सिंपली आपने इसको किसी बर्तन में ले लेना है। तो बस अब क्या, अब हमारा काम स्टार्ट होता है मिक्सिंग का, जिसके लिए मैंने तो पहन लिया है ग्लव्स, वो इसलिए क्योंकि मेरे हाथ पे चोट लगी है। तो आप चाहे तो ग्लव्स ना पहनना। अब हम इस सबको रला मिला लेंगे, मतलब मिक्स करते जाएंगे। अब मिक्स करते हुए ये मत सोचना कि शायद मैदा ज्यादा है तो मैं ग्लू और ऐड कर लूं, इस तरह से आपकी क्ले खराब भी हो सकती है। तो अब जितनी क्वांटिटी मैंने बता दी बस इसी को इस तरह से मिक्स करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अब जो ऑयल और लोशन हमने ऐड किया है वो हमारी क्ले को सॉफ्ट करता जाएगा। और मेक श्योर कि इसमें कोई लम्स ना बने, और लम्स सिर्फ उसी सूरत में नहीं बनेंगे जब मैदा अच्छे से छाना हुआ हो। तो जब भी आपने मैदा यूज करना है उसको अच्छे से छान लेना, फिर हमारी क्ले में लम्स बिल्कुल नहीं बनेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने क्ले का बिल्कुल अच्छे से पेड़ा बना लिया। नाउ वी हैव टू कीप मिक्सिंग। अब इस पॉइंट पर 5 से 10 मिनट तक आपने क्ले के साथ खेलते रहना है, मतलब उसको हाथ में हिलाते मिलाते रहना है, एक जगह पे रख नहीं देना। तो इससे होगा ये कि क्ले ऐसे ऐसे सॉफ्ट होती जाएगी। एक तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे और दूसरा ये स्मूथ हो जाएगी। एक तो अभी तक मेरे हाथ की मेहंदी नहीं उतरी। मेहंदी लगाने का सबसे ज्यादा मसला यही होता है कि वो इतनी आसानी से जाने नहीं छोड़ती। बट एनीवेज यहाँ पर देखो ये काम भी हमारा हो गया पूरा। एज यू कैन चेक ये कितनी ज्यादा सॉफ्ट लग रही है। यहाँ पर मेरे पास एक पॉलिथीन बैग, अब जैसे चिली मिली का पैकेट होता है ना, तो आप उसमें भी इसको स्टोर कर सकते हो, लेकिन आपने सिर्फ इस चीज को मेक श्योर करना है कि इसके अंदर हवा ना जाए, क्योंकि अगर ये ड्राई हो गई तो ये हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। तो बस इसी तरह से आपने इसको बैग में स्टोर कर देना है और 1 वीक तक तो ये अच्छे से चल सकती है। तो अभी ना तो आपको क्ले को पकाने का मसला होगा ना कुछ और। तो बस अब हम अपने क्ले से चीजें बनाना स्टार्ट करेंगे। वेट, हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे, इसका प्रॉपर टेस्ट भी करेंगे। तो इसको चेक हम एंड पे करेंगे। तो पहले तो हम जल्दी जल्दी से प्यारी प्यारी चीजें बना लेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मुझे जरूरत है एक ब्रश होल्डर की। तो बस मैंने सिंपली इसको इसी तरह से शेप दी है। अब ये तो बहुत आसान है, आप भी कर लोगे। सिंपली इसको इसी तरह से शेप देनी है और देन पेंसिल से इस तरह से गड्ढे बना देने हैं और बस। तो यहाँ पर मैं ट्राई करी थी टी कोस्टर बनाने की, लेकिन इस तरह से बहुत छोटा बनना था, तो इसको बाद में मैंने तोड़ दिया, मतलब सूखने से पहले ही। यहाँ पर मेरे पास पड़ा था सिलिकॉन का एक मोल्ड, जो कि है की चेन का। तो बस जो क्ले बची थी वो मैंने इसमें फिल कर दी। और अभी इसको लेके ना मुझे एक बहुत मजे का आइडिया आ रहा है। अब सिलिकॉन का मोल्ड देखकर तो आप सोचोगे कि क्या मैं रेजन आर्ट भी करती हूँ, तो उसके लिए तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो बस अभी जो हमने चीजें बनाई हैं इसको हम देंगे 8 घंटे का स्टे, मतलब 8 घंटे बाद ये फुली ड्राई हो जाएगी और पत्थर से भी ज्यादा हार्ड हो जाएगी। तो अभी इसके बाद जितनी भी मेरे पास क्ले बची थी ना, उन सब की मैंने अलग अलग शेप्स और चार्म्स बना लिए थे। तो अभी हम चार्म्स बना रहे थे, तो कुरुमी कैसे स्किप हो सकती है। एज यू कैन सी कि 8 घंटे बाद कितने अच्छे ड्राई हो गए हैं। तो ये स्टेप है हमारा सबसे फेवरेट, जिसके अंदर हम अपने सारे चार्म्स को करेंगे पेंट। तो स्पेशली जैसे हमने ज्वेलरी बनानी होती है तो उसके लिए तो ये क्ले बहुत ही बेस्ट है। मतलब आप उस टाइप के चार्म्स भी बना सकते हो जिसको आप ज्वेलरी वगैरह में अटैच भी कर सकते हो। ऑल्सो इसे हम बना सकते हैं की चेन्स और कस्टमाइज सेल भी कर सकते हैं। लेकिन फिर आप सोचोगे कि ये सब तो हो गया, लेकिन वार्निश तो हमारे पास है ही नहीं। बट द थिंग इज के वार्निश तो मेरे पास भी नहीं है। अब क्योंकि ये चार्म्स छोटे छोटे हैं, इनके ऊपर मैं अपने ट्रांसपेरेंट नेल ही अप्लाई कर लूंगी, तो वो मैं आगे दिखाऊंगी। पहले तो हम इन सबको पेंट कर लेंगे और देखो ये कितने प्यारे पेंट हुए हैं। अभी जब इसको पेंट करी थी वीडियो के कुछ पार्ट्स शूट ही नहीं हो पाए।
पाए, जिसके अंदर मैंने मून को पेंट किया था और कुरुमी को भी। लेकिन देखो जी प्यारे कितने लग रहे हैं। यहाँ पर इन सब का पेंट हो चुका है मुकम्मल, जिसमें मैंने बनाया था सबसे पहले हार्ट, अ पॉप्सिकल स्टार, ब्रश होल्डर, कुरुमी एंड मून किचन, ऑल्सो छोटू सा मशरूम। और ये जो मैंने लीफ बनाए इसके अंदर यहाँ पर मैंने छोटे छोटे होल किए, वो इसलिए कि हम इसको ज्वेलरी में यूज करेंगे फिर किसी वीडियो में। तो बस यहाँ पर मैंने मून के अंदर अटैच कर दिया किचन एंड इट्स रेडी। और देखो जी कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। अब बारी आती है वार्निश की। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि इसकी जगह मैं यूज करूंगी नेल पेंट। तो ये है ट्रांसपेरेंट नेल, जिसको मैं सारे चार्म्स के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। और अगर बात की जाए इनकी मजबूती की तो चेक दिस, ये बिल्कुल स्टोन बन चुके हैं। अब आप इनको जितनी जोर से भी फेंकोगे ना तो ये इतने आसानी से टूटने नहीं वाले। दैट मीन्स कि स्मॉल बिजनेस के अंदर ये क्ले आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, लव यू ऑल, ओके बाय बाय।